वो तन्हा कौन है, अल्लाहू अल्लाह। बादशाह वो कौन है, अल्लाहू अल्लाह। मेहरबा वो कौन है, अल्लाहू अल्लाह। क्या ऊंची शान है, अल्लाहू अल्लाह। मदीना शरीफ की ज़ियारतें तो आप लोगों ने हमारे साथ की हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ईमान को ताज़ा करने वाली थी। आज हम लोग करेंगे मक्का पाक की ज़ियारतें, और अभी हम लोग आ चुके हैं मैदान अरफात पे। चूँकि हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया, थोड़ी सी भूख की तलब है। भूख की तो खैर नहीं, समझ लें कि चाय की तलब है। पाकिस्तानियों को चाय की तलब बहुत ज़्यादा होती है, तो हम लोगों को भी चाय की तलब हो रही है। और आज धूप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, और मैं अपने सन ग्लासेस भी रूम में ही भूल आया हूँ। हम लोग आ चुके हैं मैदान अरफात में, और मैदान अरफात में स्टे करना हज का एक बहुत ही अहम रुकन है, जिसके बिना हज नहीं हो सकता। और मेरे बिल्कुल पीछे है मस्जिद निमरा। जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए तशरीफ़ लाए थे, तो सहाबा इकराम ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक छज्जा बनाया था, जहाँ पे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया था। अब वो छज्जा एक बहुत ही आलीशान मस्जिद की सूरत इख्तियार कर चुका है। फिर मोयस्सर हो मुझे काश, जिस पहाड़ के नीचे अल्लाह के प्यारे महबूब दानाए गुयूब मुनज़्ज़हुन अनिल उयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस क़स्वा ऊँटनी खड़ी थी, और उस ऊँटनी पर बैठकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का खुतबा इरशाद फरमाया था। ये वो मुकद्दस पहाड़ है, और इस पहाड़ के हवाले से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हादा जबलुर रहमा, ये रहमत वाला पहाड़ है। आज माशाअल्लाह उस मुकद्दस पहाड़ के पास हम लोग हाजिर हैं, और इस पहाड़ के दामन में दो ज़ियारतें हैं। इंशाअल्लाह हम दोनों दिखाते हैं आपको। कि मैं काबा देखूं या खुदा हज पे बोला, कि मैं अरफा देखूं। वो तन्हा कौन है, अल्लाहू अल्लाह। बादशाह वो कौन है, अल्लाहू अल्लाह। मेहरबा वो कौन है। ये वो मुकद्दस मकाम है जहाँ पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़स्वा ऊँटनी खड़ी थी, और उस ऊँटनी पर हुजूर जलवा फरोज थे, और हज का खुतबा इरशाद फरमाया। 1,24,000 सहाबा उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे हज्जतुल वदा के मौके पर। अल्लाह पाक आपको भी हज नसीब फरमाए। मस्ताना बन के जाऊं उस शम्ए दो जहां का, परवाना बन के जाऊं या रब सुए मदीना, मस्ताना बन के जाऊं उस शम्ए दो जहां का, परवाना बन के जाऊं। अब आ चुके हैं एक और मुकद्दस मुकाम पर, जो कि बाग है हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु का माशाल्लाह। और ये साहबजादे हैं हजरत अस्मा बिनते अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनके साहबजादे हैं। इनके नाना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, और इनकी दादी सैयदा सफिया रदी अल्लाह ताला अन्हा है, जो सैयदुल शुहदा अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु की सिस्टर है। उस मुकद्दस अजीम हस्ती के एक बाग में हम खड़े हैं, जो मजरा अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु है, और यहाँ पर उस जमाने में कुरैशी दफनाए भी जाते थे, उनके कबूर भी हैं, और यहाँ पर बीरे अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हु भी है। आइए हम स्कूल की तरफ बढ़ते हैं और मीठा पानी आपको दिखाते हैं, जो पीने में एक नहीं दो नहीं
कईयों ने गवाही दी है, यार हम पानी पी रहे, बकरी का दूध पी रहे हैं। जी हाँ, आइए चले पानी की तरफ बढ़ते। जुबैर भाई ने बिल्कुल सही फरमाया कि पानी ऐसा है कि जैसे बकरी का दूध हो, और इतना मीठा है कि शायद मैं जो महसूस करूं वो आप नहीं महसूस कर सकते, क्योंकि मैं आपको पिला नहीं सकता पानी। लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि ज़रूर ज़ियारतों के लिए तशरीफ़ लाएं, तो यहाँ भी ज़रूर आइएगा। और बाकी ज़्यादा रहनुमाई अगर आप लोग चाहते होंगे तो स्क्रीन पे नंबर आज शो हो रहा होगा, जुबैर भाई का ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। बहुत अच्छी रहनुमाई भी करेंगे और आपको ज़ियारतें भी करवाएंगे। मेरे सीधे हाथ की जानिब वो पहाड़ का टीला है। उस पहाड़ के टीले पर एक दौरे कदीमा का कलआ बना हुआ है, जो आप देख रहे उस कले को। जबले मशअरुल हराम पर ये कला बना हुआ है, और यही वो पहाड़ है जहाँ पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ूफ फरमाते। मस्जिद मशअरुल हराम और मुज़दलिफ़ा है क्या? देखें, 8 ज़िलहिज्जतुल हराम को हाजी रुकते हैं मीना में, और 9 ज़िलहिज्जा को हाजी चले जाते हैं अरफात में, और 10वीं की रात हाजी स्टे करते हैं यहाँ पर मुज़दलिफ़ा के खुली फजा में रुकना, रात गुजारना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा है। और ये मकाम खास है कि जहाँ पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के दौरान नमाज अदा फरमाई है, और यहीं से हुज्जाज इकराम कंकरियां चुनते हैं। जी हाँ, मुज़दलिफ़ा से कंकरियां चुनते हैं। यहीं से चुने जरूरी नहीं है, कहीं से भी चुन के लेकर आ जाते हैं लोग मक्के में, लेकिन यहाँ से एक बहुत बड़ी तादाद है जो कंकरियां चुन के लेके जाती है। और जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं, ये कंकरियां उन्हीं हुज्जाज इकराम के लिए यहाँ पर तशरीफ फरमा होती है, और यही वो कंकरी है जिससे शैतान को मारा जाता है। अल्लाह पाक आपको भी ये दिन दिखाए कि आप भी सुन्नत की नीयत से आए, हज अदा करें, और फर्ज आपका अदा हो आफियत से, और आप भी यहाँ से कंकरी चुन के शैतान को मारने में कामयाबी हासिल करें। दुआ में याद रखें। अभी हम लोग गुजर रहे हैं मीना के मेट्रो स्टेशन के नीचे। ये है मस्जिद खैफ, जहाँ पर 70 अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की कब्रें हैं, और 70 अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ने यहाँ पर नमाज अदा फरमाई। ऐसे एक मुक़द्दस मकाम पर हाजिर हैं ज़ुल्करनैन भाई के साथ, जो मस्जिद है, एक तारीख़ी मस्जिद जिसका नाम है मस्जिद खैफ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है इस मकाम के हवाले से, फ़ी मस्जिद खैफ क़ुबूर 70 नबिया। हुज़ूर फरमाते हैं कि मस्जिद खैफ में 70 नबियों की कब्रें हैं। और प्यारे आका अलैहिस्सलाम मीना में रुके थे ना जिस मकाम पर, ये खैफ का मकाम है जहाँ पर नमाज भी अदा फरमाई है। कसीर अम्बिया ने यहाँ पर नमाज अदा फरमाई है, और बहुत मुक़द्दस बाबरकत मकाम है। अल्लाह ताला हज के अय्याम में आप सबको देखना नसीब फरमाए। जहाँ पर शैतान को कंकरियाँ मारते हैं, मैं उस जगह पर मौजूद हूँ। ये सबसे बड़ा शैतान क्या है, यहाँ मारते हैं, फिर उससे छोटा, और ये उससे सबसे छोटे को। और आपका भाई भी कंकरियाँ लेके आया है। हज का दिन तो नहीं है, लेकिन एक दिल में ख्वाहिश है, अल्लाह ताला वो दिन भी ले ही आएगा इंशाल्लाह। तो आज के दिन भी कंकरियाँ दूर मारनी है। कमल भी मारने की कोशिश कर रही है। कमल, जाएगा तुम्हारा वहाँ तक थ्रो? नहीं, यहाँ तक गया बस चलो, कोई मसला नहीं, अल्लाह नियतें देखते हैं।
अच्छा वैसे हाजी लोग तो यहाँ से चल के जाके वहाँ पर जाके मारते हैं, तो ये आम दिनों में बंद होता है, हज के दिनों में सिर्फ ये दरवाज़ा खुलता है, इसलिए हम लोग अब यहाँ पर ही खड़े होके मार रहे हैं। कमल थक गए हो? तो मुझे अभी कह रहे थे कि मेरे पाँव दर्द होने शुरू हो गए हैं। नहीं कहा तुमने? कहा है मुझे बैठ बैठ के पाँव में दर्द हो रहा है। अच्छा, मेरे में नहीं होगा, वैसे मैं थक गई हूँ थोड़ी सी। और मैं थका तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे हमेशा की तरह भूख लगी। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, हम उस मुक़द्दस मस्जिद पर हैं जो 1350 साल पुरानी मस्जिद है, जिसको बनाने वाले अब्बासी खलीफा अबू जाफ़र अल मंसूर, जो बादशाह हारून रशीद के वालिद गिरामी हैं। तारीख़ ये है कि कबीला औस और खज़रज के लोग प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही मुलाकात करते हैं और दार इस्लाम में दाखिल होते हैं। और ये है जबले नूर, जहाँ पर गारे हिरा भी वाक़या है, और इस पहाड़ पर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई थी। और यहाँ चढ़ने के लिए तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं, 2 घंटे चढ़ने के लिए, और 1 घंटा आप थक जाते हैं तो स्टे करते हैं, और तकरीबन 1.5 घंटा नीचे उतरने के लिए। तो हमारी अभी तक तो पूरी नीयत है कि ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि गाड़ी नहीं जाती, सिर्फ आप पैदल ही जा सकते हैं। मस्जिद इजाबा हज के मौका पर हरम से मिना जाते हुए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर स्टे किया था। इस वक्त हम अल-माबदा के इलाके में हैं। माबदा के इलाके में खूबसूरत सी मस्जिद है जो आप देख रहे हैं, जिसका नाम है मस्जिद इजाबा। लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि मस्जिद इजाबा तो मदीने में भी है, वो तो मदीने में है। तो भाई मदीने की अलग है अवाली में, और ये मक्के की मस्जिद इजाबा है। यहाँ पर हज के दौरान सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम पजीर थे, और वहाँ जो कबीला था बनु मुआविया का मदीने में, वहाँ हुजूर तशरीफ़ लेकर गए थे। अभी हम लोग आ चुके हैं मस्जिद शजरा में। जब ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक देहाती आया था, उसने कहा था अगर आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं तो इस जगह पर एक दरख्त मौजूद था, और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद जिन के पास थे, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं तो उस दरख्त को कहें कि वहाँ से यहाँ आ जाए। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इरशाद फरमाया था कि आप उस दरख्त को जाके कहें कि आपको अल्लाह के नबी बुला रहे हैं। तो फिर मस्जिद शजरा से मस्जिद जिन तक तकरीबन कोई 250 कदमों का फासला है। तो सुभान अल्लाह, वो दरख्त यहाँ से वहाँ तक गया था।